पर बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट है। एक गलती खामियाजा भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार। रेफरी से बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, अन्यथा हमेशा अगले डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। आप एक अनुशासन खिलाड़ी, अनुशासन में रहिए। हाथ उठाएंगे बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। जो डिसीजन दिया वो सही डिसीजन है। आप खेलना नहीं जानते तो बिल्कुल मत खेलिए। और चलिए एक बार मैदान के बीचों बीच रुक करते हैं दर्शक बंधु आपके सुंदर नैनों के साथ। इस समय जो आप नज़ारा देख रहे हैं आज का युवा टीम की ओर से फाइनल मैच 15वां लोसा टूडू 2024 का आज का ये फाइनल मैच, जिसमें शिरकत कर रहे हैं दो ऐसे दिग्गज टीम जो अपने अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ते हुए इस मुकाम को हासिल अपनी अहम भूमिका के तौर पर निभाएंगे। चार ऐसे दिग्गज रेफरीगण जो कि इस समय हमारे बीच नजर आ रहे हैं। मिस्टर राजेश भैंसल जी, उनके पश्चात हैं मिस्टर थावीर गौड़ जी, उनके साथ साथ हैं भानु भावरी जी, उसके पश्चात बहुत ही कम उम्र में अपनी काबिलियत को निखारते हुए एक नई प्रतिभा का छाप छोड़ते हुए इस ऐतिहासिक मैदान पर मिस्टर सुशांत धरती जी, इन्हीं की अगुवाई से ये मैच को हे भगवान, हे भगवान, 21वीं सदी में हम गुजर रहे हैं, चल रहे हैं और इस जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अब भी हम शर्मा रहे हैं। क्या बात है। चलिए, ज्यादातर पटेल ब्रदर्स से सपोर्ट मिली है, उम्मीद करते हैं कि और ये मौका छूटी। इस समय बहुत ही शानदार शॉट जरूर हुई थी, लेकिन पोस्ट में डालने में थोड़ी दिशाहीन शॉट हुई। शॉट, बहुत ही खतरनाक शॉट पटेल ब्रदर्स के द्वारा लेफ्ट विंगर ने किक की थी, लेकिन थोड़ी सी दिशाहीन, अन्यथा कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। स्वर्गीय वासुदेव हो कि उनके धर्मपत्नी के द्वारा चंदू जी, इस दोनों ही टीम के बीच जो भी पहला गोल दागेंगे उनको 1001 रुपए से नगद इनाम राशि के साथ उस खिलाड़ी को नवाजा जाएगा। जी हाँ, 1001 रुपए। और ये हमारे स्वर्गीय वासुदेव हो उनके धर्मपत्नी चंदू जी के द्वारा 1000 नगद इनाम राशि के साथ उस खिलाड़ी को नवाजा जाएगा जो खिलाड़ी दोनों ही टीम में से पहला गोल दागने में सक्षम होंगे।
Edit. और इस समय ध्रुवाधार इस समय फुटबॉल के माध्यम से दोनों ही टीम खेल का इजहार करते हुए दिल से दिल, प्यार से प्यार बांटता हुआ। और इसी बीच मैं ये दोनों ही टीम के लिए कहना चाहूंगा कि वासुदेव हो, स्वर्गीय वासुदेव हो, उनके धर्मपत्नी चंदू जी के द्वारा इन दोनों टीमों में से जो कोई खिलाड़ी पहला गोल दागने में सक्षम होंगे उसको 1100 रुपए नगद इनाम राशि के साथ उनको नवाजा जाएगा। साबित करेंगे इस ऐतिहासिक मैदान पर, उनको मिलेगा एक मैन ऑफ द टूर्नामेंट की ओर से। क्या बात है, पिछले सेमीफाइनल में भी 15 नंबर जर्सी ने अपनी टीम को जीत दिलाई थी और इस बार भी अपनी प्रतिद्वंदी टीम में पटेल ब्रदर्स के विरुद्ध में गोल दागकर 1-0 का बढ़त दिलाता हुआ इस समय बहुत ही शानदार मैच है और ये बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला एक नई कहानी लिखेंगे इस समय, शायद ऐसा लग रहा है। खिलाड़ी उभर कर आएंगे, उनको मिलेगा मैन ऑफ द टूर्नामेंट। और ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट एक चमचमाती साइकिल जो इस समय हमारे मंच के बाएं छोर पर रखी गई है और उस साइकिल को प्राप्त करेंगे। और ये साइकिल को प्रायोजित कर रहे हैं हमारे जाने माने के ऐसे शख्सियत जो कि है पिंगुआ कंस्ट्रक्शन की ओर से। जी हाँ, पिंगुआ कंस्ट्रक्शन की ओर से उस खिलाड़ी को मिलेगा मैन ऑफ द टूर्नामेंट साइकिल का खिताब। जी हाँ, साइकिल जो आजकल के युवा पीढ़ी, चांदी की साइकिल सोने की सीट, आओ चले डार्लिंग। और ये मध्यंतर का सीट ही मिस्टर सुशांत धरती जी के द्वारा, अगर मैं सुशांत धरती जी की मैं कहना चाहूं तो बहुत ही कम उम्र दराज के रेफरी हैं जो कि अपनी कम समय में अपनी प्रतिभा को निखारते हुए जो काबिलियत उन्होंने हासिल की। और ये शानदार स्विंग शॉट थोड़ी सी 1 फुट ऊंचाई से लहराती हुई गोलबार से निकल गई, अन्यथा यहाँ पर कुछ भी हो सकता था।
ये दूसरे मरतबा ये लंबे कद के खिलाड़ी 15 नंबर जर्सी पर और यहाँ पर बाल बाल बचे, यहाँ पर अन्यथा कुछ भी हो सकता था। ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है, ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है। फुटबॉल एक खेल है, इसे अनुशासन के साथ खेलना जरूरी है। और यहाँ पर बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट है, एक गलती खामियाजा भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार। रेफरी से बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, अन्यथा हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। आप एक अनुशासन खिलाड़ी, अनुशासन में रहिए। हाथ उठाएंगे बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। जो डिसीजन दिया वो सही डिसीजन है। आप खेलना नहीं जानते तो बिल्कुल मत खेलिए। बिल्कुल नहीं, खेल को खेल की भावनाओं से खेलेंगे और रेफरी से बिल्कुल आर्गुमेंट नहीं करेंगे। हाथ उठाएंगे तो हमेशा अगले रेड कार्ड कर दी जाएगी। इतनी उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। खिलाड़ी बंधु, आप एक समझदार उलझे हुए खिलाड़ी हैं, अपनी गर्मी को अपने तक रखें। अरे यार दर्शक लोग है भाई, क्या कर रहे हैं? आर्गुमेंट चल रहा है। बिल्कुल शांत बने रहें। दर्शक बंधु बिल्कुल मैदान में प्रवेश नहीं करेंगे। और यहाँ पर बाल बाल बचे, यहाँ पर अन्यथा कुछ भी हो सकता था। ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है,
ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है। फुटबॉल एक खेल है, इसे अनुशासन के साथ खेलना जरूरी है। वाह ताली ताली सही बोला। और यहाँ पर बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट है। एक गलती खामियाजा भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार। रेफरी से बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर बहुत बड़ी और यहाँ पर बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट है। एक गलती खामियाजा भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार। रेफरी से बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, अन्यथा हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। आप एक अनुशासन खिलाड़ी, अनुशासन में रहिए। हाथ उठाएंगे बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। जो डिसीजन दिया वो सही डिसीजन है। आप खेलना नहीं जानते तो बिल्कुल मत खेलिए। बिल्कुल नहीं। खेल को खेल की भावनाओं से खेलेंगे और रेफरी से बिल्कुल आर्गुमेंट नहीं करेंगे। हाथ उठाएंगे तो हमेशा अगले रेड कार्ड कर दी जाएगी। इतनी उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। खिलाड़ी बंधु, आप एक समझदार उलझे हुए खिलाड़ी हैं। अपनी गर्मी को अपने तक रखें। अरे यार दर्शक लोग हैं भाई, क्या कर रहे हैं? आर्गुमेंट चल रहा है। बिल्कुल शांत बने रहें। दर्शक बंधु बिल्कुल मैदान में प्रवेश नहीं करेंगे। टर्निंग पॉइंट है। एक गलती खामियाजा भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार। रेफरी से बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, अन्यथा हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। आप एक अनुशासन खिलाड़ी, अनुशासन में रहिए। हाथ उठाएंगे बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। जो डिसीजन दिया वो सही डिसीजन है। आप खेलना नहीं जानते तो बिल्कुल मत खेलिए। बिल्कुल नहीं। खेल को खेल की भावनाओं से खेलेंगे और रेफरी से बिल्कुल आर्गुमेंट नहीं करेंगे। हाथ उठाएंगे तो हमेशा अगले रेड कार्ड कर दी जाएगी।
इतनी उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। खिलाड़ी बंधु, आप एक समझदार उलझे हुए खिलाड़ी हैं, अपनी गर्मी को अपने तक रखें। अरे यार दर्शक लोग हैं भाई, क्या कर रहे हैं? थोड़ा आर्गुमेंट चल रहा है। बिल्कुल शांत बने रहें। दर्शक बंधु बिल्कुल मैदान में प्रवेश नहीं करेंगे। अपनी पहचान नहीं बना पाते, तो इसलिए खिलाड़ी बंधु आप अपनी गर्मी को काबू में रखें और संयमता बना के खेल को खेल की भावनाओं से खेलेंगे। फैसला हो गया है तो खेल को प्रारंभ कर दें। अगर जो खिलाड़ी मानने को तैयार नहीं है तो हमेशा के लिए रद्द कर दें और ये घोषित कर दें उस टीम को। चल रहा है मैच, जो टीम संयमता के साथ खेल रही है। मौका मिला है इस समय पटेल ब्रदर्स को। अब देखना होगा कि यहाँ पटेल ब्रदर्स कीपर इस समय गोल दाग पाते हैं कि नहीं उनके ही प्रतिद्वंदी टीम अजीत ब्रदर्स की गोलकीपर को। और ये खूंटी से लगता हुआ ये गोल और दोनों ही टीम का स्कोर जो है 1-1 के बराबरी पर। और इस समय दोनों ही टीम के प्रशंसक बिल्कुल खुश होंगे क्योंकि ज़्यादातर पटेल ब्रदर्स की ओर अपनी जीत का इच्छा व्यक्त किए थे। और जिस घड़ी जो फर्स्ट हाफ का जो नज़ारा था, ऐसे लग रहा था कि पटेल ब्रदर्स आज इस टूर्नामेंट के चैंपियन नहीं बन पाएगी, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया है बराबरी करके। अब भी ये रहस्यपूर्ण बनी हुई है कि कौन सी टीम चैंपियन बनेगी। के तौर पर अब देखना होगा कि ये साइकिल किसके खेमे में जाती है। और ये साइकिल जो है हमारे जाने माने एक ऐसे शख्सियत जो कि प्रायोजित कर रहे हैं पिंगुआ कंस्ट्रक्शन की ओर से। जी हाँ, इस समय हमारे मंच के बाएं छोर पर साइकिल रखी हुई है, एक शानदार साइकिल। अब देखना होगा फिर से एक बार 15 नंबर को गेंद मिली है। और यहाँ पर फाउल हुई है।
अरे भैया फाउल हुई है, गेंद मिलेगा किक करने के लिए, उसके लिए निर्णायक हमारे सुशांत धरती जी हैं। आप छीना छपट क्यों हो रहे? लड्डू थोड़ू ना है, मिठाई थोड़ू है जो आपको कमी पड़ जा रही खाने के लिए। खिलाड़ी वॉल बनाए हैं, आंगली ने भेदना होगा इस समय। लंबे कद के खिलाड़ी बिल्कुल किक करने के लिए तैयार, 15 नंबर जर्सी, और ये टकराई वॉल पे। और ये मैच समाप्ति की सीटी, और दोनों टीम का स्कोर 1-1 के बराबरी पर, और इनका निर्णय टाई ब्रेकर यानी पेनाल्टी शूटआउट के माध्यम से